हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए। 1 जुलाई टू 10 जुलाई लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 जुलाई टू 10 जुलाई। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। ओके लिब्रा, देखिए 1 टू 10 जुलाई के लिए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान आपको पसंद करता है। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में कोई इंसान आपको डेफिनेटली पसंद करता है एंड आपको स्टॉक भी करता है, आपके बारे में लोगों से पूछता है, मेंटली रेस्टलेस रहता है। रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं, मे बी आप किसी के बारे में पूछते हो, किसी को पसंद करते हो, बट देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे फिट हो रहा है। बट देयर इज सर्टन समवन हु इज इंटरेस्टेड इन यू। वेरी शिवलरियस पर्सन, तमीज तहजीब वाला इंसान है। काफी मॉनेटरली काफी अच्छा करते हैं ये, फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहे हैं ये लाइफ में। एंड हो सकता है ये गिफ्ट्स बहुत ज्यादा देते हो, या तो आप इनको दें या ये आपको दें, बट गिफ्ट्स का बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है फर्स्ट 10 डेज में। ड्रीम प्रपोजल मिल सकता है आपको। आपने जिस तरीके का प्रपोजल सोचा था, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो ज्यादा थोड़ा सा लाइक फैंसी प्रपोजल हो, बट जो भी आपने सोचा था वो प्रपोजल आपको मिल सकता है फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में। अब देखिए एनर्जीज यहाँ पे रोल्स रिवर्स मैंने आपको बोला, तो या तो आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, मेंटली रेस्टलेस है, इनके बारे में इधर उधर पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर ये आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं कि हाँ आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या है। मे बी या तो रिसेंट ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और वो इंसान एक कोई लाइक प्रपोजल लेकर आए कि हाँ लेट्स गेट मैरिड, और फियांसे, एंगेजमेंट, या वापस आ जाते हैं साथ में आई एम सॉरी, एंड वो आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नो कांटेक्ट है, बट देन ये इंसान वापस आने वाले हैं, आ सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं आपके बारे में, मे बी जिम में, या फिर शायद स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। ये चीजें शायद आप कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में। ऑल्सो मुझे लग रहा है आप में से कई लोगों का ना शायद ऑफिस में कुछ गॉसिप सेशन वगैरह चल रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं या आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा आपकी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एक्चुअली रोल रिवर्स भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऑफिस में या प्रोफेशनल या लाइक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गॉसिप चल रही है, कोई इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं, आप किसी और के बारे में या वो आपके बारे में, बट कोई एक इंफॉर्मेशन है जो सर्कुलेट हो रही है एंड जिस वजह से आप बहुत मेंटली रेस्टलेस हो रहे हैं। मिडिल 10 डेज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए मिडिल 10 डेज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। 11 टू 20 जुलाई मैसेजेस फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 टू 20 जुलाई मैसेजेस फॉर लिब्रा। मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई मैसेजेस फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई। देखिए मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई में हमारे पास हैंग्ड मैन है, 2 ऑफ कॉइन्स है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, किसी चीज का तो वेट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दूसरा इंसान आपको प्रपोज करने वाला हो एंड आपको वो चीज पता लग जाए, दैट इज वाई यू आर गेटिंग मेंटली रेस्टलेस, या आपके पास वापस आने वाला हो, या ऐसी कोई चीज हो सकती है और वो आपको मेंटली रेस्टलेस कर रही हो चीज, क्योंकि वो आपके बारे में पूछ रहे हैं एक्सेट्रा। वेटिंग पीरियड चल रहा है, यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं या तो किसी जॉब का, या प्रमोशन का, या रिजल्ट का, या इंटरव्यू रिजल्ट, या एग्जाम रिजल्ट, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेटिंग पीरियड के साथ साथ ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है। मे बी यू वॉन्ट टू डू समथिंग बट यू आर अनेबल टू डू दैट। वाई? बिकॉज योर माइंड इज टेलिंग यू दैट यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो एक वो होता है ना, दिमाग खुद ही
चार दीवारी के अंदर आपको बंद कर लेता है, रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, क्योंकि वो आपको बोलता है नहीं हो पाएगा, कहीं लोग क्या बोलेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, नुकसान हो गया तो, रिस्क लिया और वर्कआउट नहीं करा तो आई थिंक वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें थोड़ा मिडिल 10 days ऑफ जुलाई निकल रहे हैं आपके, वेटिंग पीरियड एंड रिस्ट्रिक्शन एंड एक एनस्लेवमेंट होती है ना, अपने खुद के दिमाग का स्लेव बन के रहना, जो दिमाग बोले वैसे करना, तो वो चीज दिख रही है। एंड एक पॉज सा लगा हुआ है कि यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, कि जब चीजें ठीक होंगी तब मैं अपने ककून से बाहर निकलूंगा, जब यूनिवर्स या डेस्टिनी कोई चीज ठीक करेगी तब देखेंगे क्या होगा। यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, you are not working towards it. I cannot see any hard work, I cannot see any effort that is being put right now from your end. What you are doing is you are waiting कि हाँ जब मेरी तकदीर चेंज होगी, मेरी डेस्टिनी चेंज होगी, यूनिवर्स जब जो होगा वो होगा, एंड बस वेट कर रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा सा आपका माइंड आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मेहनत करने से, एफर्ट करने से मिडिल 10 days में। 2 of coins है, बैलेंस बना के चलना है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है और वो आने वाला है एंड वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, अपनी पूरी जिंदगी रोक के मत बैठ जाइए। ठीक है, कोई आने वाला है एंड आपको लग रहा है कि हाँ मे बी दिस इज माई पर्सन, और मे बी कोई ऑफर आने वाला है आपको एंड आप उसका वेट कर रहे हो एंड यू थिंक दैट दिस इज द ऑफर, लाइक यही जॉब मुझे चाहिए थी। बट बैलेंस बनाइए, मल्टीटास्क करना पड़ सकता है आपको मिडिल 10 days में, बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है आपको मिडिल 10 days में। हो सकता है आपके पास 10 काम आ जाए और आपको बोला जाए कि वो 10 में से 8 काम तो करने ही करने हैं वर्गो आपको, और आपकी कैपेसिटी हो सिर्फ 3 काम करने की, तो आप कैसे करोगे? थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करिए, थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि मिडिल 10 days ऑफ जुलाई में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि प्रायोरिटाइज करना सीखना, कि इस मोमेंट पे सबसे पहले नंबर पे कौन सी चीज आनी चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे कौन सी चीज आनी चाहिए, फिर थर्ड नंबर पे कौन सी चीज आनी चाहिए। तो वो एक इंपॉर्टेंस डिसाइड कर पाना हर एक टास्क का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल 10 days में वेटिंग एनर्जी, रिस्ट्रिक्शन, जो एक पॉज डाल दिया है अपने अपने आपने अपनी लाइफ पे, आई थिंक बैलेंस बनाइए। ठीक है, किसी चीज का वेट कर रहे हैं बट साइमल्टेनियसली बाकी चीजों को मत रोकिए, करते जाइए, बाकी चीजों पे भी उतना ही एफर्ट, टाइम, एनर्जी लगाइए ना, मल्टीटास्क करिए, बैलेंस बनाइए, फ्लेक्सिबल होइए, प्रायोरिटाइज करिए चीजें, जगल करना पड़ सकता है आपको मिडिल 10 days में। और अगर आपको नहीं आता होगा तो आप पीछे छूट जाओगे, तो सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा लिब्रा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, फैमिली, प्रोफेशनल, पर्सनल, हेल्थ, वर्कआउट, हैविंग फन, व्हाटएवर इट इज, बैलेंस बनाना पड़ेगा। लास्ट 10 days ऑफ जुलाई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? यूनिवर्स प्लीज बताइए, लास्ट 10 days ऑफ जुलाई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? 21st जुलाई टू 31st जुलाई मैसेजेस फॉर लिब्रा, 21st जुलाई टू 31st जुलाई मैसेजेस फॉर लिब्रा। यूनिवर्स लास्ट 10 days ऑफ जुलाई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? लिब्रा देखिए 8 of swords है, अगेन वही सेम एनर्जी, जो आपका पॉज लगा हुआ है, वेट कर रहे हो आप, एक ही जगह पे बैठ के वेट कर रहे हो आप, आपने अपनी पूरी जिंदगी रोक दी है कि जब ये होगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मुझे वो जॉब ऑफर आएगा, एक्सक्यूज मी, तब मैं आगे बढ़ूंगा, जब वो इंसान मेरे पास आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो पूरी जिंदगी पे ना आपने अपनी एक फुल स्टॉप सा लगा के रखा है। 8 of swords है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आप, लास्ट 10 days में भी आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, बैलेंस बनाना पड़ेगा लिब्रा। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया, मैंने क्या कर लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन सी जॉब है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं इतनी सारी चीजें नहीं कर, आप बैफल कर जाओगे, आप बिफर जाओगे, आप कहते हैं ना पैनिक अटैक हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्ड फीलिंग आ रही है कि कहीं पे मैं फंस गया हूं, कहीं पे मैं बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, एंग्जाइटी भी हो रही है आपको। तो जब आप चीजें सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, एक ही चीज पे ध्यान प्राण है आपका, बाकी चीजों को छोड़ दिया है, तो ऑफकोर्स एंग्जाइटी होगी।
एस ऑफ कप्स है। अब देखिए लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक इमोशंस का जो कप है वो फिल हो रहा है, ठीक है, वो भर रहा है। तो लव आ रहा है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, इंटीमेसी आ रही है आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, नई बिगनिंग्स हो रही हैं नए रिलेशनशिप्स की, कोई नया इंसान आ रहा है और उसके साथ आपका कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। मुझे अफेक्शन दिख रहा है, मुझे इंटीमेसी दिख रही है, बहुत ही प्योर फॉर्म में इंटीमेसी है। मुझे यहाँ पे फर्टिलिटी दिख रही है। आप में से कई लोग जो प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए वो कंसीव कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कंसीव करे हुए हैं वो प्रेग्नेंट, लाइक जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उनका बेबी का बर्थ हो सकता है, बट फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूज आ सकती है। अगेन मैं बोलूंगी प्यार, कनेक्शन, अफेक्शन सब आपको मिल रहा है, बट बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर लेट्स से आप प्रेग्नेंट है एंड बेबी एक आने वाला है तो आपको अपनी, क्योंकि देखिए एस ऑफ कप्स हमें बताता है फर्टिलिटी के बारे में, राइट, मैंने आपको बताया। टू ऑफ कॉइंस जो हमें बताता है बैलेंस के बारे में, मल्टीटास्किंग के बारे में, कैसे इसकी गोद में एक बेबी है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर बेबी आ जाएगा या कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी या कोई नई जॉब आ जाएगी आपके लाइफ में, बेबी हमेशा लाइक बर्थ हमेशा बेबी को नहीं सिग्निफाई करता है, बर्थ सिग्निफाई करता है ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, ऑफ अ न्यू जॉब, ऑफ एनीथिंग दैट इज अ न्यू बिगनिंग। तो जब कोई नई चीज आएगी आपकी लाइफ में, स्टार्ट होएगी, तो आप उसको एफिशिएंटली कैसे करोगे, बिना बैलेंस बनाए नहीं कर पाओगे, तो जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या लव मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए, यूनिवर्स प्लीज बताइए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। देखिए लिब्रा आई थिंक यहाँ पे ना आपको जो भी पार्टनर मिलने वाला है, नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, एस ऑफ कप्स, स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, कोई स्पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है। आई थिंक इस इंसान के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप खुश रहो, ठीक है, आप खुश रहो, आप सेटिस्फाइड रहो, एक हंसमुख माहौल बना रहे, बिकॉज अगर आप खुश रहोगे तो वो दूसरा इंसान भी खुश रहेगा, तो रिलेशनशिप हैप्पी रहेगा, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। सो आई थिंक आपकी खुशी से इनकी खुशी होगी, इस तरीके का रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। एंड जितना आप हैप्पी रहोगे उतना ही रिलेशनशिप और प्रॉस्पर करता जाएगा, ग्रो करेगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। यू ग्लो वी बीम, ठीक है, तो आपकी खुशी पे दूसरे इंसान की खुशी डिपेंड करती है। यू विल बी सरप्राइज्ड, कोई या तो प्रपोजल आ सकता है, ड्रीम प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको बातें सुनने को मिल सकती हैं कि हाँ कोई आपको पसंद करता है, या जिसके साथ आप हो वो आपको प्रपोज करने वाला है, एंड वो आपको थोड़ा मेंटली रेस्टलेस कर सकती है वो इन्फॉर्मेशन, बट यू विल बी सरप्राइज्ड। या तो आपको ये न्यूज मिल सकती है, आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो कि कौन पसंद करता है आपको, एंड आपको लगे ओ ये पसंद करता है मुझे, लाइक आई हैड नो क्लू, वो हो सकता है। या फिर कोई इंसान ट्रैवल करके आपको सरप्राइज देने आ रहा है, कुछ प्रपोजल प्लान करा है, सरप्राइज दे रहे हैं आपको, वो भी हो सकता है। प्रपोजल डबल कंफर्मेशन हो गया हमारे पास, बट आपको किसी तरीके का कुछ प्लानिंग या कुछ करके सरप्राइज मिलेगा। यू हैव व्हाट इट टेक्स। देखिए यहाँ पे लिब्रा यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, वो सारी खूबियां हैं जो एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। और इनफैक्ट आपके जो इंसान हैं, जो भी आपके काउंटर पार्ट है, दूसरे पार्टनर हैं, उनको लगता है यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज, वो खूबियां, या जो उनको अपने पार्टनर में चाहिए वो एटलीस्ट आप में सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज पे वर्क करने की जरूरत है। Of course, when it comes to your professional space, balance and multitasking, yes, you have to work on that, but not when it comes to your personal space, your marriage or your relationships. No, your partner thinks that you are the perfect person, the perfect partner,
एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ग्रो करना, आगे बढ़ाना। अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल एलिमेंट है, पेन है, थायराइड, पीसीओडी, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन कुछ इश्यूज हैं, चक्रास ब्लॉक्ड हैं अगर आपके, और अगर आपको लगता है कि लाइक क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे। आपको अगर लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है मुझे, या चीज काम बिगड़ जाता है, बनता काम बिगड़ जाता है, और नेगेटिव एनर्जीज बहुत अफेक्ट करती हैं, तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं मुझसे। कुछ मैनिफेस्ट करना है अगर आपको, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ मैं आपको। कॉर्ड कटिंग, सॉरी, स्विच वर्ड्स होते हैं एंड कोड्स होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं ये। बट यस, आप नंबर पे कांटेक्ट करिए एंड देन लेट्स हैव अ चैट एंड फिगर आउट कि आपके लिए कौन सा सिचुएशन, कौन सा सोल्यूशन एप्ट है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Feather, someone you know is undependable and insincere. कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिस पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी, कहते हैं ना, कोई चीज याद रखने को बोलना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, कोई चीज के लिए भरोसा करना दूसरे इंसान पे नहीं। कोई आसपास ऐसा इंसान है जिसपे आप बहुत भरोसा करते हो, डिपेंड करते हो, आपको लगता है कि वो सिंसियर है, बट नो, नॉट रियली। ये इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है। आप अगर इसके पास पैसे रखवाओ, या आप इनको अपने इंक्रीमेंट के बारे में कुछ बात बताओ, या अपने पर्सनल लाइफ, बेडरूम के बारे में कोई बात बताओ, या कुछ कोई अपनी फैमिली का पर्सनल सीक्रेट, बट ये अनडिपेंडेबल है, ये इनसिंसियर है, ये आपकी बातें आगे जाके करेंगे। आप कोई भी इन पे कोई, कहते ना, एक टास्क इनको देते हो कि यार मेरी आज तबीयत खराब है, ये प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट कर दो, तो आपको लगेगा कि आप उस इंसान पे डिपेंड कर सकते हो बिकॉज वो दोस्त है, ऑफकोर्स। बट नहीं, लास्ट टाइम एंड मोमेंट पे आके ये इंसान बोल सकता है ओ मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मैं भी नहीं कर पाया, जान के। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कितना दूसरे इंसान पे डिपेंड करना है और कितना नहीं करना है, कितना उस पे काम छोड़ना है और कितना खुद करना है। लाइक कोई छोटी चीज उस पर छोड़ सकते हैं और फिर टेस्ट कर सकते हैं, बट मेजर चीजें मत छोड़िएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेंड है जो कि फ्रेंड बनने का प्रिटेंड करता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड। लिब्रा, एक विश पूरी हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, ड्रीम प्रपोजल आ रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका एस ऑफ कप्स है, फैमिली पूरी हो रही है, लव, फर्टिलिटी, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, फुलफिलमेंट मिल रही है। तो इमोशनल एंड कहते हैं ना, रिलेशनशिप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। थोड़ा माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फंसा हुआ महसूस हो सकता है, बट अ विश इज ग्रांटेड। कोई विश आपने मांगी है जो पूरी हो रही है, मे बी फर्टिलिटी से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बट मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगी, अगर आप कोई कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं, बी स्पेसिफिक एंड चीजें चेंज मत करिएगा हमेशा। लाइक बार बार कभी ब्लू गाड़ी मांग ली, कभी व्हाइट गाड़ी मांग ली, कभी जॉब आपने गुड़गांव में मांग ली, कभी जॉब आपने कनाडा में मांग ली। विश हमेशा अपनी सेम रखिएगा, ठीक है। जितना आप विश को चेंज करते रहेंगे एक ही विश को, उतना ही यूनिवर्स को लगेगा कि आप कंफ्यूज्ड हैं, मे बी यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो मे बी लेट्स नॉट ग्रांटेड राइट नाउ, ठीक है। तो विश इज ग्रांटेड, यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट, यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट इट, ओनली देन द विश विल बी ग्रांटेड। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए जुलाई मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए यूनिवर्स। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। देखिए, या तो दूसरे के एंड पे कोई ऐसी चीज है जो कि छुपी हुई है, एंड वो चीज आप
को नुकसान पहुंचा सकती है लॉन्गर रन में, या फिर आप किसी से कुछ चीज छुपा रहे हैं, आपको लग रहा है दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं बताना है, बाद में बताऊंगा या बताऊंगी, एंड यू नो लाइक जब ये हो जाएगा तब बताऊंगा, या जब ये हो जाएगा तब बताऊंगा, वो जितना डिले आप करते रहेंगे उतना ही और हार्म आपको बढ़ता जाएगा, आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ किसी से छुपा रहे हैं एंड आप उसको और बहुत स्ट्रेच करते जा रहे हैं। हो सकता है कोई और भी आपसे छुपा रहा हो, एंड जब आपको पता लगे तो वो नुकसान ऑलरेडी हो चुका हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बट जब आप बताओगे तब तक टाइम निकल चुका होगा, बहुत लेट हो चुका होगा, एंड आप फिर बता के कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेज थे यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।